न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी खुली जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है और इस मोड़ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई नेतन्याहू खामेनी को मारना चाहते हैं? क्या एक लीडर की हत्या से ये टकराव थमेगा या फिर ये शुरुआत होगी एक और विनाश की? ABC न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर खामेनी को खत्म कर दिया जाए तो ईरान की सारी संघर्ष वहीं रुक जाएगी। बस इसी बयान ने जंग की आग में घी डाल दिया और अब बात सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं बल्कि हिटलिस्ट पॉलिटिक्स की भी हो रही है। आइए इस पूरे बयान, इसके कूटनीतिक मायने और इसके संभावित परिणामों को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल ABC न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर आयातुल्लाह खामेनी को खत्म कर दिया जाए तो ये संघर्ष रुक जाएगा। ये किसी सैन्य ऑपरेशन की घोषणा नहीं थी, लेकिन इशारा बहुत गहरा था। सीधे शब्दों में कहें तो नेतन्याहू ने संकेत दे दिया है कि जंग अब सिर कलम करने की रणनीति पर उतर आई है। ये बयान ऐसे समय में आया जब इजराइल और ईरान के बीच रॉकेट बारूद की लड़ाई चरम पर है। ऐसे में जब एक देश का प्रधानमंत्री पूरे देश के सर्वोच्च नेता की हत्या की संभावना पर सार्वजनिक बयान दे दे तो ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक हमला भी है। We saw in the course of the negotiations, while they were negotiating with the United States, the supreme leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, "Death to Israel." The talks were merely a facade. So are you going to target the supreme leader? Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि वहां की थियोक्रेटिक सत्ता का केंद्र है। सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, कोर्ट, मीडिया, हर चीज उनके आदेश से चलती है। राष्ट्रपति भी उनके नीचे काम करते हैं। ऐसे में खामेनी की हत्या का मतलब होगा पूरे ईरानी सत्ता ढांचे को जड़ से हिलाना। नेतन्याहू ये बात बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने किसी जनरल या राष्ट्रपति का नहीं बल्कि खुद खामेनी का नाम लिया। इसलिए ये बयान पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो पिछले कुछ सालों में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई वैज्ञानिक और कमांडरों को टारगेट किया है। मोहसिन फखरीजादे जैसे टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या इसी रणनीति का हिस्सा मानी जाती है। ऐसे में खामेनी जैसे लीडर को टारगेट करने का विचार कोई कल्पना नहीं बल्कि संभावित खाका है। सैटेलाइट्स, साइबर इंटेलिजेंस और मोसाद की पहुंच के चलते ये नामुमकिन नहीं, पर ऐसा हमला सिर्फ एक नेता पर नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा पर हमला माना जाएगा। אני מזהיר את הדיקטטור האיראני מהמשך ביצוע פשעי מלחמה וירי טילים לעבר אזרחי ישראל. כדאי שיזכור מה עלה בגורלו של הדיקטטור במדינה השכנה לאיראן שהלך בדרך הזאת נגד מדינת ישראל. אנחנו נמשיך גם היום לפעול נגד יעדי משטר ויעדים צבאיים בטהרן, כפי שעשינו אתמול מול רשות שידורי התעמולה וההסתה. אני קורא לתושבי טהרן להתפנות מאותם מקומות בהתאם להנחיות דובר צה"ל בפרסית לשם הגנתם. תושבי טהרן, אל תסכנו את עצמכם ואל תהיו בני ערובה בידי הדיקטטור שמשתמש בכם לצורך הישרדותו. किसी भी देश का प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश के राष्ट्र प्रमुख की हत्या की बात करता है तो वो सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशंस चार्टर और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन करता है। यही वजह है कि इस बयान पर UN में भी चर्चा हो सकती है। साथ ही इस बयान से इजराइल पर आक्रामकता और राष्ट्रीय संघीय अपराध का आरोप लग सकता है। लेकिन नेतन्याहू ने जानबूझकर इस बयान के रूप में रखा ताकि वो कार्रवाई न करे, फिर भी दहशत बनी रहे। अगर खामेनी को मारने की कोशिश हुई या उसका कोई संकेत भी मिला तो ईरान इसे सीधा युद्ध घोषित मान लेगा। ये लाल रेखा होगी। इसके बाद सिर्फ मिसाइल नहीं चलेंगे बल्कि पूरी पश्चिम एशियाई जमीन जल सकती है। हिजबुल्लाह, यमन के हूथी, इराक के शिया मिलिशिया सब एक साथ मोर्चा खोल सकते हैं। यानी नेतन्याहू का ये एक बयान स्पार्क माना जाएगा। जो गलती से भी आग बन गया तो पूरी दुनिया झुलस जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका से अपील की है कि वो नेतन्याहू जैसे नेताओं को चुप कराएं। उन्होंने कहा कि एक फोन कॉल वॉशिंगटन से आ जाए तो शायद कूटनीति वापस लौट सके। मतलब ईरान सीधे तौर पर अमेरिका से कह रहा है कि इस आग को फैलने से रोका जाए। लेकिन फिलहाल अमेरिका चुप है और इससे ईरान और उग्र हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान को बातचीत के लिए तैयार हो जाना चाहिए वरना गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अमेरिका सभी सैन्य हस्तक्षेप नहीं कर रहा लेकिन लेवल 4 ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर चुका है और गाजा,
वेस्ट बैंक से अपने नॉन इमरजेंसी स्टाफ को निकालने में लगा है। यानी अमेरिका भी मान रहा है कि नेतन्याहू का बयान हालात को बेकाबू कर सकता है और वो खुद को युद्ध से अलग रखते हुए दबाव बनाना चाहते हैं। दरअसल नेतन्याहू लंबे समय से इजराइल में दबाव में है। आंतरिक राजनीति, कोर्ट केस, जनता की नाराजगी, ऐसे में मजबूत नेता की छवि बनाने के लिए वो ऐसे बयान देकर एक नेशनलिस्ट नैरेटिव बनाना चाहते हैं। ये बयान जंग की रणनीति से ज्यादा एक पॉलिटिकल पैतरा भी हो सकता है। लेकिन जब वैश्विक मंच पर ऐसे बयान दिए जाएं, तो इसके परिणाम सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महसूस होते हैं। अब समझते हैं कि अगर खामेनेई को कुछ हुआ तो क्या होगा। ईरानी सत्ता सिस्टम पर आधारित है, व्यक्ति पर नहीं। नया सुप्रीम लीडर आएगा और बदले की भावना और तेज हो जाएगी। इजराइल के दुश्मन और मजबूत हो जाएंगे, यानी एक नेता की हत्या से युद्ध रुकेगा नहीं और गहरा जाएगा। अब मेन बात आती है कि क्या खामेनेई को सुरक्षा दी गई है? तो खामेनेई हर पल सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के साए में रहते हैं। उनके मूवमेंट्स पब्लिक नहीं होते, बल्कि सभी कार्यक्रमों की फुटेज पहले से ही रिकॉर्ड कर ली जाती है। लेकिन कोई भी सुरक्षा प्रणाली परफेक्ट नहीं होती। नेतन्याहू का बयान इसलिए और खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे अंदरूनी खतरे बढ़ सकते हैं। We saw in the course of the negotiations, while they were negotiating with the United States, the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, "Death to Israel." The talks were merely a facade. So are you going to target the Supreme Leader? Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. אני מזהיר את הדיקטטור האיראני מהמשך ביצוע פשעי מלחמה וירי טילים לעבר אזרחי ישראל. כדאי שיזכור מה עלה בגורלו של הדיקטטור במדינה השכנה לאיראן שהלך בדרך הזאת נגד מדינת ישראל. אנחנו נמשיך גם היום לפעול נגד יעדי משטר ויעדים צבאיים בטהרן, כפי שעשינו אתמול מול רשות שידורי התעמולה וההסתה. אני קורא לתושבי טהרן להתפנות מאותם מקומות בהתאם להנחיות דובר צה"ל בפרסית לשם הגנתם. תושבי טהרן, אל תסכנו את עצמכם ואל תהיו בני ערובה בידי הדיקטטור שמשתמש בכם לצורך הישרדותו. अब तक यूरोप चुप है। चीन सिर्फ तनाव कम करने की अपील कर रहा है और रूस सतर्क निगाहें रखे हुए है। लेकिन अगर इस बयान पर वैश्विक स्तर पर एक्शन नहीं हुआ तो भविष्य में कोई भी लीडर किसी और देश के लीडर की हत्या की बात खुले मंच पर कर सकता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।